Hello students, now let's start your new chapter Fair Play. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. यहाँ हम अगर कहानी में देखें तो फेयर प्ले होता है सच्चा न्याय। यानी कि जब न्याय होता है तो उसमें ना दोस्ती देखी जाती है ना दुश्मनी देखी जाती है। जो जज होते हैं, जो यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं, वो अपना फैसला निष्पक्ष होकर सुनाते हैं। ऐसे ही इस कहानी में क्या है, दो दोस्त हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। और उनका जो दोस्ती का नाता था वो इतना तगड़ा था, उतना अच्छा था कि अगर कोई भी गांव के बाहर जाता था उनमें से कोई एक, तो दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज। और गांव के लोग उनका बहुत अच्छा सम्मान करते थे क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। उसी गांव में जुम्मन की एक चाची रहती थी जिनके पास के कुछ प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। और उस आंटी ने अपनी संपत्ति जुम्मन को ये सोच कर दे दी कि वो मेरी देखभाल बुढ़ापे में करेगा। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। कुछ सालों तक तो व्यवस्था सही चली। देन द सिचुएशन चेंज। लेकिन कुछ समय बाद परिस्थितियाँ चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स। जुम्मन became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food and the old lady wanted every day. लेकिन सिचुएशन चेंज इसलिए हो गई कि जुम्मन उसका परिवार वर्ग उस आंटी से परेशान होने लगा। जुम्मन became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. उसकी जो पत्नी थी उसको उतना खाना देने में भी असमर्थ थी जितना वो चाहती थी। शी swallowed these insults along with her food for a few months. उसने ये जो बेइज्जती होती थी उनकी तो कुछ दिनों तक तो सही, बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन धैर्य की भी कोई सीमा होती है। आदमी कब तक सहन कर सकता है किसी चीज़ को, तो उसकी भी एक लिमिट होती है। One day she spoke to Juman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house." तो एक दिन परेशान होकर उस आंटी ने जुम्मन से कहा कि देखो बेटा, मैं इस घर में अब ज़्यादा रहना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे जितना खाना चाहिए उतना मिलता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि मैं काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो आप मुझे क्या करिए, महीने का जो खर्चा है वो दे दीजिए ताकि मैं अपना खाना अलग बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन सेवलेसली। यानी कि फिर भी जुम्मन ने कहा कि मेरी वाइफ जानती है अच्छी तरह से कि घर कैसे चलाया जाता है, कृपया धैर्य रखिए। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। जब जुम्मन ने उसको ये आंसर दिया कि मेरी पत्नी जैसे घर चलाएगी वैसे चलाना है, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने निर्णय किया गांव की पंचायत में अपने बात को रखने का कि उसे क्या करना है। फॉर मैनी डेज the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. तो कुछ दिनों तक तो वो जो ओल्ड लेडी थी, चाची थी उसकी, गांव में घूमी
गांव के लोगों को एक्सप्लेन किया अपनी बात के केस के बारे में, ताकि उनका सपोर्ट उसको मिल सके। सम sympathized with her, other laughed at her and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife। तो जैसे उसने गांव वालों को अपने बारे में बताया, अपनी समस्या के बारे में बताया, तो कुछ लोग तो उस पर हंसे, कुछ ने अपनी सहानुभूति जताई और कुछ ने कहा कि अपनी जो पत्नी है, भतीजा है, उनके साथ रहो, इस वृद्ध अवस्था में कहाँ जाओगे। एट लास्ट ही केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। और अंत में वो उसका दोस्त था जुम्मन का, अलगू चौधरी, उसके पास पहुंची तो उसने कहा कि यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। तो उसने बताया कि चाची देखो, जुम्मन मेरा दोस्त है, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। लेकिन उसने अलगू से कहा कि जो सच्चा है, जो उचित है, वो तो कहोगे। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। उसने उसे निवेदन किया अलगू से कि पंचायत में आना और जो सच हो वो बोल देना। शी सेड अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। और वो चली गई। उसके जाने के बाद उसने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी जो बात थी, चाची की जो बात थी, सच कहने वाली बात, उसके कानों में गूंजती रही। सेकंड पार्ट है, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। और जैसे गांव में बरगद के पेड़ हुआ करते थे, उनके नीचे पंचायत हुआ करती थी, तो वही बरगद के पेड़ के नीचे एक पंचायत बुलाई गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जुम्मन खड़ा हुआ और बोला कि जो पंच की आवाज़ होगी, पंच का फैसला होगा, वो भगवान का फैसला होगा। लेट माई, देखिए अगर हम सीन देखें तो ये पंचायत का ही सीन है। यहाँ जो सामने बैठे हुए हैं ये गांव के पंच होते हैं, ये पंचाधिकारी होते हैं, यहाँ विक्टिम खड़े होते हैं। ठीक है, आपने पंचायत देखी होगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। तो जुम्मन ने कहा कि जैसा पंचायत में होता है कि कोई एक पंच चुना जाए और आंटी जिसको नॉमिनेट करेंगे पंच के लिए, मैं उसका सम्मान करूँगा। द पंच नोज आई नाइदर फ्रेंड नो एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तो जैसे ही जुम्मन ने कहा कि अगर चाची जिसको पंच चुनना चाहे वो चुन सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसका जो डिसीजन होगा मुझे स्वीकार है, तो आंटी ने कहा कि पंच का ना तो कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है। अलगू चौधरी के बारे में आपका क्या कहना है? मैं चाहती हूँ कि अलगू चौधरी जज बने, पंच बने। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जैसे ही उसने अलगू चौधरी का नाम लिया, जुम्मन अंदर ही अंदर खुश हो गया और वो अपने जो उम्मीद नहीं कर रहा था अपने भाग्य के ऊपर कि मेरा भाग्य इतना साथ देगा, वो बहुत खुश हुआ। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। लेकिन अलगू खड़ा हुआ और बोला कि चाची, आप मेरे और जुम्मन की दोस्ती के बारे में जानती हो कि हमारी दोस्ती कितनी पक्की है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। तो चाची ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों दोस्त हो, लेकिन दोस्ती के खातिर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। क्योंकि भगवान जो है वो पंच के हृदय में रहते हैं और जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है।
एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और उस वृद्धा ने अपने केस को वर्णन किया। जुम्मन अलगू सेड, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, नाउ आई एम अ पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, वाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। अलगू ने कहा, जुम्मन देखो, हम तुम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और तुम्हारी चाची उतनी ही मुझे प्रिय है जितनी तुम्हें, और अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची मेरे लिए बराबर हैं। बताइए आपने अब के बारे में क्या कहना है। 3 years ago began Jumman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I cannot stop it. तो उसने कहा कि 3 साल पहले की बात है, मेरी चाची ने मुझे अपना जो प्रॉपर्टी थी वो मुझे दिया, और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उसका ख्याल रखूँगा, और मैं जितना कर सकता था उतना किया, लेकिन मेरी पत्नी और चाची के बीच में के झगड़े को मैं नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। और मेरी जो चाची हैं वो अब भत्ते के लिए बोलती हैं, खर्चे के लिए बोलती हैं, जो मेरे लिए असंभव है, तो ये मुझे कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, देन अलगू अनाउंस्ड, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। जुम्मन से वॉज क्रॉस्ड एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, जुम्मन से एक प्रश्न पूछे गए, देन अलगू अनाउंस, तो उसने कहा कि वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो जब जुम्मन की बात अलगू ने सुनी तो उसने फैसला किया कि हम सभी की बात हमने सुनी और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि या तो जुम्मन अपनी चाची को मंथली अलाउंस दे, यानी खर्चा दे, या उसकी प्रॉपर्टी को उसको वापस कर दे। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। उस फैसले के बाद जुम्मन ने उससे दुश्मनी ठान ली, उसका बात का बुरा मान गया, और अब वे बहुत कम दोनों दोस्त साथ में दिखने को मिलते हैं। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वाज ब्रोकन, क्योंकि उनके बीच जो दोस्ती थी वो टूट चुकी थी। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। और अगर सच में कहा जाए तो जुम्मन जो था वो अलगू का दुश्मन हो चुका था और वो बदला लेना चाहता था। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।